अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एलोपेशिया एरियाटा या बालचर। इसमें ये है, आम ज़ुबान में इसको बालचर कहते हैं। इसमें होता ये है कि बाल जो हैं वो गुच्छों की शक्ल में गिरना शुरू हो जाते हैं एकदम से। जिन लोगों को तो ये हो चुका है उनको तो आइडिया होगा, लेकिन जिनको नहीं हुआ उनके लिए ये कि इसमें सर के बाल भी शामिल हैं और जिस्म के किसी भी हिस्से के जहाँ जहाँ पे बाल होते हैं नॉर्मली वो गिर सकते हैं। तो इस तरह क्योंकि बहुत स्पीड से ये चीज़ हो रही होती है तो पेशेंट जो है वो बहुत परेशान हो जाता है कि ये एकदम से बालों को क्या हो गया, क्योंकि गिरने से पहले ना वहाँ पे कोई दाने बनते हैं ना छाले बनते हैं, कुछ भी नहीं होता। वो एक ऑल इन अ सडन ना कोई खारिश होती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अब एलोपेशिया एरियाटा जो है या बालचर जो है ये होता क्यों है? इसमें ये है कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है या जो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम है जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़, इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ लड़ने में हमारी मदद करता है, वो हमारी अपने ही जिस्म के हिस्सों के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देता है। इस तरह की बीमारियों को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, यानी कि जो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो हमारे अगेंस्ट हो जाए। तो उसमें फिर ये जब बालों के अगेंस्ट होता है तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा जब आपके बाल गिर जाते हैं किसी पेशेंट के बालचर की वजह से, तो उसके बाद क्या होता है? होता ये है कि एक जब पैच बनता है सर में, गुच्छे की शक्ल में बाल उतर गए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद ये प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ बाहर से तो आई नहीं है जो कि मतलब जिसके ख़िलाफ़ लड़ना मुश्किल है। वो हमारी बॉडी का अपना अंदरूनी निज़ाम ही हमारे अगेंस्ट हुआ है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मज़ीद आगे ये चीज़ बढ़ती जाती है और पूरे सर में बहुत सारे पैचेस जो हैं वो बन जाते हैं इस तरह के, जिनके अंदर बाल नहीं होते और बिल्कुल बाल एकदम से उतरते हैं और नीचे जिल्द बिल्कुल साफ़ होती है। अब अगर किसी मरीज़ को एलोपेशिया एरियाटा या बालचर हो गया है, बाल गुच्छों की शक्ल में गिरना शुरू हो गए हैं, तो फिर उसने क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने किसी स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेनी है, स्किन स्पेशलिस्ट से, क्योंकि अगर बालचर हो रहा है तो इस ग्रुप की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें के जॉइंट्स के अगेंस्ट भी चीज़ें आ सकती हैं। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के गदूद जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं बीमारी के साथ। कुछ मरीज़ों में फुलबेरी इस तरह की चीज़ों के जो हैं मसले वो भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे जो बीमारी इसमें स्किन के ऊपर रैश आ सकता है। ये सारी बीमारियों का ताल्लुक इसी ग्रुप से है जिससे कि बालचर का है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगेगा, ज़ाहिर है एकदम से ठीक नहीं होता। तो आपने परेशान नहीं होना। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने क्या नहीं करना। जब किसी को बालचर की बीमारी होती है तो वो एकदम से परेशान हो के, ये जो वो लोग जो कि क्वालिफाइड नहीं हैं, मैं उनके लिए कोई और वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रही, उनके पास जाते हैं। वो कोई ना कोई तेल या कोई हार्मफुल चीज़ें, इवन के कुछ लोगों को, कुछ पेशेंट्स को मैंने देखा है जो कि तेज़ाब तक भी सर के ऊपर लगा के आ रहे होते हैं, जिल्द को जला के आ रहे होते हैं कि ये वाला केमिकल लगाएंगे तो आपके बाल जो हैं वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगे, या ये तेल लगाएंगे या तेल मिक्स करके लगाएंगे। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं करना। आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। आपने इसके साथ इस किस्म की कोई गलत दवाइयाँ या गलत किस्म के तेल जो है इस्तेमाल नहीं करने। आपने किसी स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेनी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो काबिल इलाज है। इसको हम रोक भी सकते हैं। अगर ये डेवलप हो जाती है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी किया जा सकता है।